नमस्कार। आज महालया अमावस्या है और यह है पितृपक्ष का अंतिम दिन और इसी कारण से ये अत्यंत बोझिल और भावपूर्ण दिन है। ये वो दिन है जिस दिन पितृ वापस अपने पितृलोक को चले जाते हैं, तृप्त अतृप्त कैसे भी हो, क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे तो वो यहां फंस जाएंगे, इस दुष्चक्र में फंस जाएंगे। काल की गति पितृलोक में और धरती पर अलग है, ये हमने चर्चा करी। तो ऐसे में ना फंसने के लिए वो अपने आप ही सब वापस लौट जाते हैं और इस कारण से मैं बोला कि ये अत्यंत भावपूर्ण है, क्योंकि आप अनुभव कीजिए जब आप अपने प्रियजनों के साथ में रहते हैं और उनमें से कोई किसी नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए, काम के लिए, सीखने के लिए, बिजनेस के लिए बाहर निकलता है या किसी भी कारण से घर से जाता है, तो कितना दुख अपने अंदर उत्पन्न हो जाता है, कितनी भावनाएं खड़ी हो जाती हैं कि ना जाओ। तो ऐसा आज का दिन है जो वो 15 दिन से हमारे साथ में थे, हमारे साथ में घूम रहे थे, हमारे से उम्मीदें रख रहे थे, हमें देख रहे थे, वो ऊर्जाएं हमारे चारों तरफ थीं। आज वो वापस जाने का समय आ गया है। सोच के देखिए कि आपके माता पिता, दादा दादी जो आपको इतना प्यार करते रहे, वो आज आपके साथ में थे आज तक और अब जा रहे हैं। अब आपने अपना जीवन जैसा आप चाहते थे उसी अनुरूप बाकी के वर्ष के अंदर पूरा कर सकते हैं आप। लेकिन जो पितरों की आपको सहायता प्राप्त होनी थी और जो पितरों से आपको अपेक्षाएं थी, वो पूरी करने के लिए वो लोग आए थे और आज वापस चले जाएंगे। अब इसमें 2-3 चीजें समझने की हैं। सबसे पहले कि ऐसा क्यों और कैसे कि वो आज के दिन ही वापस चले जाते हैं। तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि पितृलोक और धरा, हमारी धरती जिस पे हम जीवन हमारा यापन होता है, इसका समय का भी एक अनुपात है। ये अपने आप में 2 अलग लोक हैं और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि सैटेलाइट का डॉक करना, 2 सैटेलाइटों का या एक सैटेलाइट का सैटेलाइट स्टेशन पे डॉक करना, यानी जुड़ना। तो ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो इनके बीच में जो कंड्यूट है, जो पाइप है, उसके माध्यम से पितर आए थे धरा पे, आते हैं। लेकिन जब समय समाप्त हो जाता है, यानी कि जब वो सैटेलाइट वापस स्पेस स्टेशन से अपने कंड्यूट को पुल करता है और उतरना शुरू करता है, तो ऐसे ही आज का अवसर है जिस समय वो पाइप जो धरती से जुड़ा था पितृलोक का, जिसके माध्यम से वो पितर धरती पे आए थे, वो बंद होना शुरू हो जाता है और अमावस्या के खत्म होते होते वो पूरी तरह बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है। तो इसलिए सारे पितृ उसमें वापस दौड़ रहे होते हैं, वापस भाग रहे होते हैं और जब वो जा रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो उन्हें अनुभव होता है, उनके संताप होते हैं, उनकी संतुष्टि होती है जो वो साथ में लेके जाते हैं। उनका शरीर नहीं है वैसा जैसा हमारा शरीर है, इस कारण से उन्हें वो भावों की, उन्हें उन रसों की उपलब्धि हो सकती है और वो रस है संतुष्ट हो जाना तर्पण के माध्यम से। उनकी जो समस्याएं थीं, जो उन्होंने जीवन में जी और जो उनके साथ में बंधी रह गई थी कुछ, उनसे उनका मुक्त हो जाना और अन्यथा अतृप्त रह जाना, असंतोष, दुख में भर करके उनका वापस चले जाना। लेकिन उन्हें जाना पड़ेगा, यही महालया है। लय का मतलब होता है विसर्जन, लीन हो जाना, और महालय यूनिवर्सल लीन हो जाना। तो ये दिन हमारे लिए और भी बहुत कारणों से महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं अभी अपनी चर्चा को सिर्फ पितृपक्ष पर ही रखूंगा। तो इसलिए ये वो दिन है जहां पर ये एनर्जी वापस लीन हो जाती है और वापस ये पितृपक्ष में फिर प्रकट होती है। पहला बिंदु तो ये हो गया। दूसरा बिंदु कि हमने देखा होगा पितृ तर्पण में जो पिंड बनते हैं
वो पिंड और कुछ नहीं है। सरल भाषा में समझने का प्रयास कीजिए कि जीवन का निर्माण के लिए आपने देखा होगा कुम्हार भी मिट्टी का एक लोथड़ा लेता है और उससे फिर एक पात्र का सृजन करता है, बनाता है, उसको चाक पे चलाता है। ऐसे ही घर में आपने देखा होगा माता पत्नी कोई भी जो खाना बनाता है वो आटे का एक लोई बनाता है, गोला बनाता है छोटे छोटे पीस बना करके, और उस गोले को फिर वो तब अपने आप बेल करके एक आकृति देते हैं और उसे फिर अग्नि पर पकाते हैं। ऐसे ही ये पिंड है। तो ये पिंड आटे का है, जल का है, जौ का है, और ये जो इसमें आटा जौ ये पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है ही है, वायु के तो स्पर्श में है ही है, इसी कारण से वायु उनको सुखाती है, जिसके कारण से वो शेप बन पाती है। उनकी फायर उनकी शेप है, आकृति है, रूप है, यानी वो गोला सा जो बनाया आपने, और उसमें जो तिल लगाते हैं वो काल है। तो मतलब सारे चीजों का, आकाश तत्व का उसमें है, सभी सारे तत्व उसमें उपस्थित हैं, तो वो पिंड बन गया। वो जीवंत हो सकता है, मतलब उसमें अब जीवन की संभावना आ गई, जैसे कि देवी पार्वती ने बनाया था और उसको संकल्प बल से जीवन दिया था गणेश बना करके। तो ये एक पिंड बन गया। अब ये जो पिंड है ये एक तरीके से जाइगोट का भी फॉर्म है। जाइगोट मतलब बोले तो जो पुरुष और स्त्री के मिलन से, स्पर्म और एग के मिलन से जो बना, वो मिला हुआ संयुक्त रूप ही जाइगोट कहलाता है। वैसे ही ये पिंड है जो इन सारे तत्वों के मिलने से बना है। अब इसमें सिर्फ चेतना का प्रवेश हो जाए तो ये अपने आप में सक्रिय हो जाएगा, और इसीलिए ऐसा पिंड जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये मान के चलिए कि उन पितरों के लिए जब वो अब आ रहे हैं तो वही पिंड हम हैं स्वयं, क्योंकि हमारे अंदर सारे तत्व हैं, सब कुछ है जो उस आकृति को स्वीकृत किए हुए है, बना हुआ है, उस प्रकार से उसमें जीवन चल रहा है। तो अब करना क्या है या होता क्या है ऐसे में हमें उन्हें आवश्यकता होती है सिर्फ रसों की, तो वो रसों को प्रदान करें। अब रस कैसे प्रदान कर सकते हैं? दो तरीके। एक तो रस हम स्वयं उसका सेवन करें और उनको प्रदान करें, लेकिन उससे अधिक संतुष्टि जो होती है वो होती है जब हम किसी चीज को दान करते हैं, और वो जो शुभ आचरण वाला व्यक्ति है, चाहे वो ब्राह्मण है, पंडित है या कोई और है, जो उसको ग्रहण करता है, उस भोजन को ग्रहण करके वो संकल्प के माध्यम से उसके रस पितरों को प्रदान करें। अब ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन पितरों को वो रस मिलेगा, तभी वो तृप्त होंगे, उनकी चिता शांत होगी। तो इसके अलावा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और प्रार्थना करने से उनसे पितरों को मुक्ति प्राप्ति होती है। अब ये क्या चीज है? भगवान विष्णु अनंत पॉजिटिविटी है। पूरे संसार की जो भी वाइटलिटी है, जैसे आप विटामिन खाते हैं ना, तो विटामिन खाने से आपके अंदर बहुत एकदम से होश आता है, वाइटलिटी आती है। ये जो वाइटलिटी है पूरे ब्रह्मांड की, वो भगवान विष्णु है। तो ऐसे में जब भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाए, उनको प्रसन्न किया जाए, उनसे प्रार्थना की जाए, तो वो जो नेगेटिविटी है जो अभी तक बची रह गई या जो वासनाएं बची रह गई हैं, उनसे भी वो मुक्त कर देते हैं। और उनसे मुक्ति का मतलब पितरों की मुक्ति। तो इसलिए भगवान विष्णु की के चित्र के सामने, उनके मूर्ति के सामने, या तुलसा जी में उनका नाम लेकर के शालिग्राम के सामने एक दिया जलाए, घी का दिया। ये सुबह शाम किया जा सकता है। तो इसको करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और पितरों को मुक्ति संभव हो पाती है। तीसरा,
जो अभी तक हमने प्रयोग डिस्कशन किए, जिसका आध्यात्मिक पक्ष भी हमने डिस्कशन किया और भौतिक और आदिदैविक पक्ष भी समझा कि हम भौतिकता में जल अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि दे रहे हैं, तिल दे रहे हैं साथ में। और ये तिल साधारण मत समझिए, आप इसको इस प्रकार से समझिए कि जिस प्रकार हमारी आंखों को रिजेंबल करती हैं काली मिर्च, किडनी को रिजेंबल करती है राजमा, हृदय को रिजेंबल करता है सेब, ऐसे ही अन्य अंगों के लिए भी है। तो जो तिल है वो हमारे भाग्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे खूब सारे तिल लगे होते हैं, अब सोचिए माथे पे तिल है तो इसका मतलब ये, होठों के नीचे तिल है तो इसका मतलब ये, नाक के पास तिल है तो ये, पैरों के नीचे तिल है तो ये, आप विदेश गमन करेंगे। इस प्रकार से तिलों का अध्ययन किया गया और तिलों के बारे में कहा गया है कि शरीर पर जहां भी तिल उपस्थित है तो वो उस अंग से संबंधित कुछ न कुछ सौभाग्य या मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो ऐसे में वो काल की गति का निर्धारण कर रहे हैं, काल में कब क्या प्रकट होने वाला है उसका इंडिकेशन दे रहे हैं, और वो सभी अंगों पर हो सकते हैं। तो इसलिए तिल की महत्ता बहुत अधिक है, और तिल की और भी कई कारणों से बहुत अधिक महत्ता है। तो उस पर चर्चा ज्यादा ना करते हुए ये समझते हैं कि जल के साथ तिलों का कम से कम जरूर श्रद्धापूर्वक अर्पण करें, जलांजलि दें, क्योंकि ये देने से, जलांजलि देने से पितरों को तृप्ति की प्राप्ति होती है। वो हीट कुछ कम हो जाती है, वो अग्नि कुछ कम हो जाती है, और वो जीवंत शांति की प्राप्ति होने लगती है। और ये जो शांति है, ये जो संतुष्टि है, इसका जो प्राप्त होना है, इसका जो रस प्राप्त होना है, ऐसा बन जाना, यही है जो कारण बनता है उस एनर्जी का शांत हो जाने का हमारे शरीर के अंदर। और वो एनर्जी अगर हमारे शरीर के अंदर शांत हो जाती है तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही जब वो पितृलोक में जब जा रहे होते हैं और उनकी इच्छुता शांत हो जाती है, वो तृप्त हो जाते हैं, तो वो जाते समय बड़े प्रसन्न होते हैं, भावुक होते हैं और अपने आशीर्ष वचन हम लोगों को दे करके जाते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है हम तीनों स्तरों पर, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीनों स्तरों पर इसको समझ सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर कैसे हीट बढ़ती है, लीवर कैसे हीट एकदम से फायर बढ़ जाती है उसकी, क्यों एसिडिटी बढ़ने लगती है, क्यों हम जो है शीत पित्त की बन में वो परिवर्तित होने लग जाती है क्रोनिक में, और वो हमारे पूरे मस्तिष्क को भी अव्यवस्थित कर देती है। क्या होता है ये सब कुछ, ये हमने चर्चा करी मणिपुर चक्र के बारे में जब बात कर रहे थे। हमने ये भी चर्चा करी कि किस प्रकार से वो दैविक यानी वो रस, दिया जाने वाला रस प्राप्त हो सकता है, उसको कैसे उनसे कनेक्ट करें, उन्हें दें ताकि वो तृप्त हो सके। और हमने आध्यात्मिक भाग के बारे में भी चर्चा करी कि किस प्रकार से ये मणिपुर चक्र और आगे के चक्रों को, मतलब उसमें जो अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, उसको दूर करके आगे की ओर हमारी गति हो सकती है। तो ऐसे में पितृपक्ष का एक होलिस्टिक चर्चा हमने इन 15 दिनों में करी। आपने उन प्रयोगों को भी समझा और उनको करने का भी प्रयास किया हो सकता है या करा होगा अवश्य ही। तो आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, महालया अमावस्या। इसके दिन आपको उन प्रयोगों को उपयोग में लाना चाहिए। प्रयास करें कि सारा प्रयोग कंप्लीट कर सकें, क्योंकि अब सारी चर्चा हो चुकी है। आप जलांजलि भी दें और उसके बाद उससे उनसे प्राप्त जो प्रसन्नता है उसको अपने अंदर स्टोर भी करें, उसको इकट्ठा भी करें, उसे अपने पास रखें, ताकि वो कुछ समय तक जो बाकी बचे हुए दिन है, जब तक पितृपक्ष वापस आए, वो तब तक वो आपको प्रसन्नता धीरे 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 आपके अंदर अनफोल्ड होती रहे, मिलती रहे, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे, आप स्वस्थ बने रहें और साथ ही साथ भाग्य के द्वार खुलते रहें, वो दोष समाप्त हो जाए। भगवान विष्णु से प्रार्थना कर उनको मुक्ति प्राप्ति हो। ऐसे इन प्रयोगों के साथ जो आज हमने चर्चा की, 1-2 प्रयोग और उससे पहले चर्चा कर चुके हैं, आपके लिए जो भी संभव हो उन सारी चीजों को आज आप पितरों के निमित्त अवश्य करें, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जब वो जा रहे हैं
और आप उनको जाते जाते भी तृप्त कर सके, तो वो जो दोष आपको सारे वर्ष रहना था, वो सारी समस्याएं, दोष, बाधाएं, अड़चने जिनकी हमने चर्चा करी पास्ट में, वो सब समाप्त हो जाएंगी। उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और हम साथ ही साथ जो है सुखी, संपन्न, प्रसन्न, स्वस्थ हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।